हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उद्यमी के बारे में, एक ऐसे उद्योगपति के बारे में जिनके पास उद्योग से संबंधित कोई डिग्री नहीं है या कोई खास जो है उन्होंने एजुकेशन प्राप्त नहीं किया, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी व्हाट्सएप के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कुणाल शाह के बारे में। कुणाल शाह की अगर हम बात करें तो ये एक गुजराती फैमिली में जो है जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे वो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके होलसेल व्यापारी थे। स्टार्टिंग से ही कुणाल शाह जो है अपने पिता के जो कार्य है उसमें हाथ बटाते थे और धीरे धीरे उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य के गुर सीखे। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि एजुकेशन एम्फेसिस ऑन लर्निंग ओवर डिग्रीज, यानी शिक्षा जो है आपकी, 1 सेकेंड, ओके, हाँ, तो अगर आप कोई डिग्री प्राप्त करते हैं या कोई भी जो है आप कोर्स करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो है एजुकेशन। तो इन्होंने ये बताया। कुणाल शाह की अगर मैं आपको बताऊं, अभी फिलहाल में व्हाट्सएप के सीईओ हैं, लेकिन इनकी मैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता देता हूं आपको। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कुछ लाइक यूपीएससी टीचर के हिसाब से है इनकी थोड़ी। जैसे इन्होंने जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र में इन्होंने ये ग्रेजुएट है, ठीक है। और ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार वाणिज्य को देखा है। विल्सन कॉलेज मुंबई से इन्होंने ग्रेजुएट किया। उसके बाद ये एनरोल हुए आपके नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट स्टडी एमबीए में, ठीक है, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कॉलेज से ही ड्रॉप आउट हो गए, यानी कॉलेज इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया अपना। और फिर इनके उसके बाद जो है इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप से, यानी छोटे छोटे लघु उद्योगों से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। अब हम इनके जर्नी के बारे में बात करें तो कुणाल शाह इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर। ही वाज बोर्न इन रेज्ड इन ए मिडिल क्लास गुजराती फैमिली मुंबई महाराष्ट्र। जो मैंने बताया कि अभी ये मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, एक छोटे से कारोबारी थे इनके फादर साहब। एजुकेशन के मैंने बताया है कि ये फिलोसफी क्या हुआ है। अब हम बात करते हैं इनके करियर में जो संघर्ष आए हैं। अगर मैं बात करूं, कुणाल शाह जो है वो कई बार फेल्योर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इन्होंने ये बात प्रूव कर दी है कि बहुत सारी असफलताओं के बाद जो है सफलताओं का भी सफलता भी मिलती है, यानी बहुत सारी असफलताएं इन्होंने देखी। सबसे पहली मतलब कि इनकी अगर हम संघर्ष की बात करें, इनके स्ट्रगल की बात करें, तो ये केवल 15 वर्ष के थे। तो 15 वर्ष की उम्र में ही इनकी जो फैमिली थी वो बैंकरप्सी, यानी फैमिली पर एक वित्तीय संकट जो है वो देखने को मिलता है। When कुणाल शाह वाज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, यानी जब वो 15 वर्ष के थे, तो इनके यहाँ पे फैमिली जो थी वो मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस जो है फेस कर रही थी। बिजनेस, इनके पिताजी का बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो गया था। और इसके बाद ही इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्षों का जीवन जिया और अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाई है। बाद में इनको जो है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन के लिए जो है वो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो इनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है बहुत कम यंग एज में अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि अपने पिताजी के कारोबार में हाथ बटाना, इस टाइप से कुणाल शाह ने स्टार्ट किया। ओके, दूसरा जो सबसे बड़ा संघर्ष इनका देखा जाए, यानी एक बहुत बड़ा फेल्योर, यानी फेल्योर बहुत देखे इन्होंने, बहुत ज़्यादा असफलताओं का सामना किया है। तो इन्होंने एक बीपीओ वेंचर जो स्टार्ट किया था वो फेल्ड हो चुका था। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता क्या है कि किसी भी बिजनेस पर्पज के लिए अलग से जो है एक किसी भी व्यक्ति को हायर कर देना, जैसे कि अलग से आउटसोर्सिंग कहते हैं इसको, अलग से, जैसे कि कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट है बिजनेस पर्पज़ के लिए, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। सपोज दैट कोई कंपनी है, जैसे बाइक बनाने वाली कोई कंपनी है और उन्हें जो है एक इंजीनियर चाहिए चंद घंटों के लिए, तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं वो बीपीओ होती हैं। तो कुणाल शाह ने ऐसे ही एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट किया तो जो है, क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की कमी के कारण ये इस बिजनेस को ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाए और बहुत सारी डिफिकल्टीज़ का इन्होंने सामना किया। तो यहाँ पे भी जो है ये इनका फेल हो जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा फेलियर।
पहला तो संघर्षों में जीवन था ही, और दूसरा सबसे बड़ा जो फेल्योर था इनका वो बीपीओ वेंचर था। अब हम बात करते हैं तीसरा जो फेल्योर है इनका, पैसा बैक्स नाम का जो है इन्होंने एक नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की थी, उसकी बहुत स्लो परफॉर्मेंस थी। पैसा बैक था क्या कि 2009 में इन्होंने कैशबैक एंड प्रमोशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसका नाम रखा पैसा बैक। पैसा बैक में होता क्या था कि ये एक कैशबैक देते थे उसमें बार बार। तो जब तक ये कंप्लीटली शटडाउन नहीं हो गया, ठीक है, तो इन्होंने इसको छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने 2010 में, यानी जैसे ही पैसा बैक में इनको जो है सक्सेस नहीं मिली, सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए, तो 2010 में इन्होंने क्या किया कि एक नया वेंचर स्टार्ट कर दिया, फ्री चार्ज। ठीक है, तो ये फ्री चार्ज 2010 में स्टार्ट किया। और फ्री चार्ज हालांकि 2010 वाला जो था इनका चला, अच्छा होता था फ्री चार्ज वाला। दिल्ली में बहुत सारे जो अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे भी फ्री चार्ज के ऐड चलते थे 2010 में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इनका, यहाँ से इन्हें थोड़ा बहुत चला, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। फिर कॉलेज ड्रॉप आउट का टाइम भी देखते हैं हम इनका। कॉलेज ड्रॉप आउट भी बहुत बड़ा फेलियर होता है, क्योंकि जब ये संघर्षों में रहते हैं तो इनकी जो क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि ओनली ग्रेजुएट हैं, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र में इन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की है। उसके बाद मैंने बताया था कि NMIMS इंस्टीट्यूशंस है एक, उसमें MBA के लिए गए। बीच में ही जो है इन्हें आर्थिक कारणों की वजह से अपना जो है ड्रॉप आउट करना पड़ा। और हालांकि ऐसा नहीं था कि ये माने कि इतने भी आर्थिक तंगी नहीं थी इनके पास में, इनके फादर साहब के पास में कंटिन्यू कर सके, लेकिन इनका मानना था कि जो है प्रैक्टिकल नॉलेज वाज बेटर देन बुकिश नॉलेज। ये जो है हमेशा कहते थे कि बुकिश नॉलेज से अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज लो, और जो है इन्होंने फिर जो है आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करें, इन्होंने एक जो है नया वेंचर स्टार्ट किया, CRED को लॉन्च किया अप्रैल 2018 में। ठीक है, रेवेन्यू मॉडल जो है इश्यूज आते थे इसमें, एक इनिशिएशन था इनका, और इसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज उस टाइम के जो एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको जो है क्रिटिसाइज भी किया। बहुत सारी आलोचनाओं का इन्होंने जो है सामना किया। CREDS जो नाम से इन्होंने चलाया था, लेकिन फिर भी इसकी अगर देखें रफ्तार इसकी भी जो है धीमी रही। ये भी वो जो ग्रो करना चाहिए एक बिजनेस को, वो भी ग्रो नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो एक तरीके से फेल्योर सिद्ध होते हैं हमारे कुणाल शाह। ठीक है, तो गाइज अब हम बात करें जो कुणाल शाह हैं। कुणाल शाह अभी जो है व्हाट्सएप के CEO हैं। व्हाट्सएप कोई छोटी मोटी जो है कंपनी नहीं है, एक ग्लोबल कंपनी है। ठीक है, पूरी दुनिया में व्हाट्सएप को यूज किया जाता है। आज उसके CEO हैं आपके कुणाल शाह। सो गाइज, तो यहाँ पे यही है कि अगर देखा जाए बहुत सारी असफलताओं के पीछे भी सफलताएं छिपी रहती हैं। तो बहुत सारी असफलताएं जो है कुणाल शाह ने अपने जीवन में देखी है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।